ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस सौप्रस्थानिक समारोह में उपस्थित हमारे संस्थान के सभी अधिकारी गणमान्य अध्यापकों का जो अपने अपने विषय के ज्ञाता है, उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण व उत्सव मूर्ति हमारे सभी के प्रिय निदेशक महोदय, जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम रखा गया है। एक प्रतिष्ठित संस्था के 45 वर्षों तक अपना तन मन धन का योगदान देकर जिन्होंने इस संस्था को उज्जवल बनाया है, इस संस्था के इस परिसर के कण कण में मैं उनकी उपस्थिति अनुभव कर रही हूँ। अपने पाठन को कैसे आनंददायक बनाया जाए कि छात्र को गंभीर से गंभीर विषय भी बात समझ में आ जाए, यह मैंने इनसे सीखी। यह बात मैंने इनसे सीखी है। इनकी अभिनव शिक्षण शैली, धैर्य और सभी को समझ आने तक समझाने की इच्छा ही उन्हें एक अच्छा शिक्षक बनाती है। इनका मार्गदर्शन छात्रों में एक ऊर्जा का संचार करता है। एक शानदार शिक्षक होने के अलावा इन्होंने कॉलेज में होने वाले उत्सवों, खेल इत्यादि व नाटक इत्यादि के प्रेरणा स्रोत भी थे। इनके संस्थान के प्रति की गई कड़ी मेहनत, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है, क्योंकि मैं हर क्षण इनको कार्य करते हुए देखती रहती थी। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण के भाव को, जीवन में आपके योगदान को हमेशा स्मरण रखूंगी। मैं आपके साथ मिलकर इस नए युग में भी खुशियाँ मनाऊंगी। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे जीवन को खास बनाने के लिए आपका धन्यवाद। अंत में मैं कहना चाहूंगी, तुझे और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। माता जी का कार्तज्ञ इस विश्वविद्यालय की उन्नति में, कीर्ति में सर का महत्वपूर्ण योगदान है और आपकी प्रेरणाएं और हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी प्रेरणाओं से और आशीर्वाद से ही हम यहाँ कार्य करते रहेंगे। इसलिए माता जी से आग्रह है कि आपके जो है अभिप्रेरणा और मार्गदर्शन के बिना जो है संभव नहीं है कोई कार्य। मैं कार्तज्ञ निवेदन करता हूँ। इसी क्रम में आदरणीय आचार्य कुलदीप शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने अनुभव शेयर करें, कृपया। वागर्थावेग संपृक्ता वागर्थ प्रवृत्ते जगत है पृथ्वी पार्वती परमेश्वर। यस्मिन् सभागृहे भवन्तः इदानीं विराजमानाः सन्ति, तस्य सभागृहस्य आधारशिला आचार्यः प्रोफेसर तर्कनाथ चौधरी वर्यः स्थापिता आसीत्। तस्य सभागृहस्य भित्तिका निर्माणं, चदि निर्माणं आचार्याणां प्रोफेसर भगवती सुदेशवर्याणां करकमलाभ्यां सम्पन्नम्। तस्य इदानीं वैभवं भवद्भिः दृश्यते, तस्य वैभवस्य कर्ता केवलं सुदेशवर्यः एव।
मम बाल्यस्य तद्दिनं स्मरामि यत् दिने बापूनगरे केनचित् मित्रेण उक्तमासीत् यत् भवद्भिः सुरेशवर्यः, रमेशवर्यः, संतोष मित्तल मैडम, फतेह सिंह वर्यः, सोहनलाल वर्यः इमे सर्वेपि दृष्टाः वा इति। बाल्योऽहं कौतूहलवशात् तत्र गवाक्षात् एतेषां सर्वेषां दर्शनं कृत्वा अहं कञ्चित् सेलिब्रिटी अपश्यामि इति भावम् अनुभूतवान्। कालान्तरे एतद् अनुभूतं यत् संस्कृतजगति यदि सेलिब्रिटी कपल कोऽपि अस्ति तर्हि अनयोः विद्यार्थिनां विशेषसम्पत्तिः स्वदेशदम्पत्तिः इति। तत्र एकस्मिन् दिने 200 फीट इत्यस्मिन् स्थाने मारुति 800 इति किमपि यानम् आसीत्। तत्र धूमाच्छन्नं किमपि तस्य इञ्जन् आसीत्। तदानीमपि शान्तः, वस्तुतः शकारः अन्ते अस्ति इति शान्तः। अतः तत् शान्तत्वम् एतेषां तदानीं यदानीं कोऽपि विचलितः भवति तस्मिन् क्षणेपि आसीत्। ते उक्तवन्तः, भगवती जी आप चलिए, मैं इसको ठीक करा के आता हूँ। तो वो एक क्षण था, तब से सर का जो आशीर्वाद और सामिप्य मिला, माहौल को कैसे नरम करना है, तनातनी हो जाए तो उसको कैसे माहौल को आसान बना देना है। अभी कुछ समय पूर्व हम निदेशक महोदयों के सम्मेलन में गए थे। वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यंत समीप एक व्यक्ति थे, इसमें नाम उनका स्मरण में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था कि सबसे सफल व्यक्ति वो है जिसके पास आपको जाने से डर ना लगे। तो अगर उस पैमाने पर आपको आंका जाए तो हमें जीवन में मिले सबसे सफल व्यक्तियों में आपका नाम अग्रगण्य है। आपके शिष्य प्रशिष्य देश देशांतर में नानादिक कोणों में फैले हुए हैं और वो आपकी ही तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से मैं भी एक अकिंचन हूँ। बच्चों को कैसे रखना है, मैंने आपका पितृत्व भाव भी देखा है क्योंकि घर से परिचय है। बच्चों को उनके पूर्ण स्वातंत्र का जो हम कक्षा में गुणगान करते हैं, संभवतः उनके घर में ये प्रयोगशाला पहले से रही है, तभी कक्षा में उनका जो कथन है वो छात्रों के हृदय को छू जाता है। और उसके पीछे यदि कोई कारणीभूत है तो हमारी माता जी हैं। भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलविदम जो कहा, वो आपके ही एक तरीके का स्पंदन है जिससे स्पंदित होकर आचार्य जी छात्रों तक पितृत्व भाव से अपनी ममता लौटाते हैं। आपको हम संस्कृत परिवार के एक प्रमुख के रूप में देखते हैं, लाइव लेजेंड के रूप में देखते हैं। आपके प्रशासन में जो मानवीयता है, जो छोटे छोटे पद पर जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी जो सहृदयता है, वो हमारे लिए निश्चित रूप से भविष्य की एक निधि है। आप जिस राज्य विशेष में आपका जन्म हुआ, जम्मू कश्मीर, सौभाग्य से मुझे वहाँ सेवा के लिए अवसर मिला। तो वहाँ के व्यक्तियों के विषय में एक बात कही जाती है कि ठंडे मिठे लोग डोगरा। डोगरा जो भी होता है बाय डिफॉल्ट वो स्वभाव से ठंडा भी होता है और मीठा भी होता है। तो आप उसके एक प्रतिमान है राजस्थान में। साथ ही साथ आपकी यदि भाषाओं के विषय में बात करें, जैसा कि माननीय कुलपति जी ने कहा था कि शाण मातुर होता है संस्कृत का छात्र, तो संस्कृत, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश, उड़िया, मराठी, ये सब भाषाओं की आपको गहरी समझ है। लेकिन तब भी विषय को कभी गंभीर न होने दिया जाए, इस दृष्टि से हर 10 से 11 मिनट में आपका कोई न कोई प्रहसन हमें मिल जाता था, ताकि बात भी समझ में आ जाती थी और माहौल भी नरम रहता था। अंत में यही कहना चाहूंगा कि एक गुरु के रूप में तो हमने आपको देखा ही है, लेकिन एक शिष्य के रूप में देख करके हमें सच में प्रेरणा मिलती है। आप जिस गुरु संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, सब परिवार जुड़े हुए हैं, जितने भी सत्संग होते हैं, जितने भी कार्यक्रम वहां होते हैं, उसमें तन मन धन से प्रत्येक नववर्ष आपका वहीं पर होता है। तो आचार्य प्रवर नित्यानंद स्वामी जी हों या मुक्तानंद स्वामी जी हों, आपके आध्यात्मिकता को वे भी मन ही मन प्रशंसा करते हैं। अधिक न कहता हुआ मैं सिर्फ एक पद्य स्वरचित और एक पद्य उद्धृत करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मेरे मानस पिता और मानस माता की तरह आपने सदैव मुझ पर स्नेह लुटाया है, इसके लिए मैं किन शब्द में आपका धन्यवाद दूं। मेरे पास
उसके लिए कृतज्ञता के लिए शब्द नहीं है। इस कार्पण्य के लिए मैं सदैव आपका ऋणी भी रहूंगा। और अंतिम में जो परिवार के मेरे सभी बंधु हैं उनको समेकित करता हुआ एक श्लोक से आपके मंगल की कामना करता हूँ। दीपिका अंकित सौख्याशी, दीपिका पुत्री है, अंकित जी जामाता है। दीपिका अंकित सौख्याशीर भगवती सुवल्लभः माधवो मंगलैस्तस्मै सुदेशायास्तु तत्सदा। धन्यवादः। आचार्येभ्यः धन्यवादं प्रकटयामि। इदानीम् आचार्यान् मदन मोहन झा गुरुवर्यान् निवेदयामि। एते सम्माननं करिष्यन्ति विधास्यन्ति। इदानीं Sir, yes, look at sir. एक और कितना आचार्य था और आचार्य जी भी वहाँ बीएड में ज्वाइन किए थे। मैं भी करने की इच्छा नहीं थी बीएड। ऐसे ही हमारा भी फॉर्म यही इन्हीं लोगों ने, देवनाथन जी, सुदेश सर और सच्चिदानंद जी तीनों थे, इन्हीं लोगों ने हमारा फॉर्म भर दिया। पहली बार था, हमने भी बीएड कर लिया और संयोग से बीएड में ही आ गया, शिक्षा शास्त्र में। तो आचार्य जी को आज अपने शिष्य, पहले शिष्य को देख के थोड़ा तो ये हो रहा होगा कि हाँ हमारा शिष्य हमारे पास, हमारे इसमें स्वप्रस्थानिक में सम्मिलित हुए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे ऐसे गुरु सुदेश सर हैं, देवनाथन जी तो नहीं रहे, सच्चिदानंद जी अभी भी हैं, तो ऐसे ऐसे गुरु हमारे रहे हैं। इस पर हम बहुत गर्व करते हैं। उस समय की बात थोड़ा सा याद है हमको, जो एक सुदेश, तीनों लोग प्राय मैं समझता हूँ कि एक ही जगह, सुदेश जी, भुवनेश जी और देवनाथन जी कुछ दिन एक ही साथ रहे थे। उनमें सुदेश सर ही हैं जो एक सप्ताह में उड़िया पढ़ना, लिखना, बोलना सब समझ लिए थे। अखबार पढ़ते थे ये, और कोई थोड़ा बहुत बोल लेते थे वो लोग भी। सच्चिदानंद जी भी बोलते थे, बहुत दिन से रह रहे थे, लेकिन बोलना नहीं आता था उतना। वो लोग जानते थे कि ये उड़िया नहीं है। लेकिन सुदेश सर ने एक सप्ताह में लगभग उड़िया अखबार लेके पढ़ने लगे थे, और उस तरह से बहुत दिन तक हम साथ रहे। उसके बाद सर का स्थानांतरण हो गया और इनके साथ फिर दोबारा भी हमको सौभाग्य मिला मुंबई में रहने का। और उस समय एक अनुभव, अच्छा अनुभव था कि हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र को, जैसे ही प्रायः ये होता है कि शिक्षा शास्त्र दशा दिशा पर सुबह में चर्चा हो रही थी, तो शिक्षा शास्त्र के अतिरिक्त दूसरे शास्त्र के जब प्राचार्य या डायरेक्टर होते हैं तो थोड़ी सी असुविधा होती है, क्योंकि हमारे प्रक्रिया को वो नहीं समझ पाते हैं ठीक से। और जब हमारे प्रक्रिया को हमारा कार्यालय और वहाँ के निदेशक ठीक से बीएड को न समझे तो वहाँ चलाना थोड़ा कठिन होता है। वो कठिनाई नहीं हुई क्योंकि सुदेश सर ही थे। हमने ऐतिहासिक काम किया था, यूथ फेस्टिवल जो बम्बई में न अपना भवन था, न भूमि, न व्यक्ति, हम 10-12 लोग थे। उसमें हम पूरे मुख्यालय का सबसे अच्छा यूथ फेस्टिवल आयोजन किया था। केवल सुदेश जी के जो इनका एक विशेष गुण था कि वो भरोसा बहुत करते थे। जिस पर विश्वास होता था उस पर भरोसा कर लिए, जो हाँ ये हो जाएगा, कर लेंगे तो कर लेंगे, और इसी से काम होता है। अभी भी हमारे विश्वविद्यालय का अधिकतर काम इसी लिए होता है कि हमारे कुलगुरु जो हैं वो सब पर, जितने अपने स्टाफ होते हैं, जितने अपने डायरेक्टर हैं उनके, उस पर भरोसा अधिक करते हैं। जो वो जो कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के अनुरूप कर रहे हैं। तो गुरु जी की ये कुछ विशेषताएं हैं। और इसके अतिरिक्त भी इनको पढ़ाने में मैं जैसा अनुभव किया था, तो कभी ये औपचारिकता नहीं होती है
जैसे बातचीत करते हैं वो वाला मेथड इनका बहुत अच्छा है। बातचीत करते हैं, शेरो शायरी भी बीच में कह देते हैं। तो चूंकि जम्मू कश्मीर इनका जन्म स्थान रहा है तो इसलिए इनके शेरो शायरी तो इनके सब मन में बसा हुआ है। और इस तरह से इनके क्लास में बोर नहीं होते थे कभी। अब उस समय थोड़ी सी परंपरा हमारे विश्वविद्यालय में था, 3-4 टीचर ही होते थे बीएड में। एक निकले, एक गए तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा, जब तक दूसरे आएंगे तब तक वो पहले वाले पढ़ाते रहते थे। फिर दूसरे वाले आ गए तो वो निकलते थे। इस तरह की परंपरा होती थी, सुबह से शाम तक क्लास चलता रहता था। लेकिन ये होता था उस समय जो क्लास कभी खाली नहीं होती थी। कोई भी पढ़ाए, चाहे सुदेश सर रहें या सचिदानंद सर रहें या देवनाथन जी थे, भुवनेश जी भी। भुवनेश जी को संस्कृत बोलना सुदेश जी ने ही सिखाया, नहीं तो पहले भुवनेश उपाध्याय जी को संस्कृत नहीं आती थी, वो नहीं बोल पाते थे। और वहाँ पूरी की एक परंपरा थी जो जिस परंपरा के आधार पर सुदेश सर और देवनाथन सर दोनों उनके अगल बगल रहते थे, तो उनको उस स्थिति में अवश्य पहुंचा दिया इन्होंने। तो केवल छात्रों को नहीं पढ़ाया इन्होंने, अध्यापकों को भी व्यावहारिक शिक्षा इन्होंने दी। और इस तरह मैं तो समझता हूँ कि हमारे शिक्षा शास्त्र में वरिष्ठतम आचार्य हैं। और इसके बाद भी सौप्रस्थानिक तो केवल एक परंपरा है, एक विधि निर्वाह है। और इस तरह विधि निर्वाह के बाद भी हम लोग तो इन्हीं के अनुयायी हैं और इनके हिस्से मार्गदर्शन के आधार पर हमारा विभाग अभी भी आगे भी चलता रहेगा। यही हम आशा करते हैं। जब अपने जो ज्ञान है, बुद्धि है या ये कहिए जो बहुत दिनों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर शिक्षा शास्त्र को बहुत दिन तक, जैसे एक हमारे यहाँ सलूजा सर बैठे हैं, इसको हम शिक्षा ऋषि सब कहते हैं, हम लोग भी मानते हैं, जो शिक्षा शास्त्र के सबसे बड़े ऋषि महर्षि यही हैं। लेकिन इसके बाद अगर किसी का नाम आएगा तो हमारे सुदेश सर ये हैं, सबसे अधिक अनुभव है, सब शास्त्र ज्ञान तो है। और इस तरह मैं समझता हूँ कि सर का आशीर्वाद हमारे न केवल हमारे ऊपर, हमारे संपूर्ण शिक्षा शास्त्र पर रहेगा। और शिक्षा शास्त्र दशा दिशा भी तो बनाने वाले यही लोग हैं। हम लोग तो केवल इनके जैसे ये चले जा रहे हैं वैसे हम लोग इसके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। दशा और दिशा पर जो सुबह बात हो रही थी, सलूजा सर हैं, मैं तो मानता हूं कि अभी संपूर्ण भारत में हमारा जो शिक्षा शास्त्र है सबसे उत्तम क्वालिटी का है। क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हम देखे हैं, तो हमारा मानना है कि हम उससे अपने आप को तुलना ही नहीं करते हैं। जो दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षा शास्त्र उससे तुलना ही नहीं करते हैं। हम तो तुलना करते हैं जो बहुत बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर है एजुकेशन में, उससे आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि हमारा शिक्षा शास्त्र एक तो सबसे बड़ा शिक्षा शास्त्र का फैक्ट्री CSU ही है, इतना कहीं नहीं है। और उसमें और भी बहुत सारे विषय हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे अधिक अध्यापक, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट और सबसे उत्तम दशा में हमारा शिक्षा शास्त्र है। इसको आगे बढ़ाने का हमारे बहुत सारे नवयुवक शिक्षा शास्त्री भी हैं, नवयुवक आचार्य भी हैं, तो उन लोग बढ़ाएंगे और सर के कदमों पर चलते हुए शिक्षा शास्त्र अवश्य हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बनाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। सबको धन्यवाद देता हूँ, मुझे अवसर मिला इस सभा में आने का, इसके लिए सबको धन्यवाद। आचार्येभ्यः कार्तज्ञं निवेदयामि, यथा भवन्तः प्रतिपादितवन्तः वयं तथैव करिष्यामः। इदानीं आचार्यां मधुकेश्वर भट्ट वर्यान् निवेदयामि, कृपया संक्षेपेण। अधिवेदि विराजमानान् अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य उत्सवमूर्तयः आचार्यः सुदेश कुमार शर्मा महाभागाः,
एवमेव उपवेदि विराजमानान् सर्वान् विदुषः प्रणम्य कस्यचन गुरोः इदं सौभाग्यं भवति पार्श्वेपि तस्य वंशः पुरतः अपि तस्य वंशः इत्यस्य अर्थः यथा संख्यावंश्येन इति सूत्रे उच्यते वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च इति विद्यया तेषां वंशः वर्तते क्वचित् साचिव्यपदेपि वंशः वर्तते एवमेव आचार्यपदेपि वंशः वर्तते इदमेव गुरोः सौभाग्यं वस्तुतः सत् गुरोः इदं सौभाग्यं भवति मम पार्श्वेपि सर्वेपि गुरवः भवेयुः इति अत्र तादृशाः सन्ति अस्माकं सुदेशवर्याः अद्यतनस्य उत्सवमूर्तयः यद्यपि एतेषां जन्म कुत्र जम्मू देशे जातं किन्तु तेषां कार्यस्थानं जातं जयपुर अपि च यथा गंगा हिमालयात् प्रभूता गंगा स्वोपकण्ठे आश्रितान् सर्वान् जनान् समाश्वसिति तथैव एते स्वाश्रितान् शिष्यान् समाश्रितान् शिष्यान् सर्वदा एते उद्धारं कृतवन्तः एतत् विशिष्ट अपि च गुरोः इदं लक्षणं वर्तते स्वाश्रितान् शिष्यान् सर्वदा समेधयति सः गुरुः भवति अतः एतादृशः गुरुभूतः आचार्यः अद्य वस्तुतः कार्यात् निवृत्तिं प्राप्नुवन्ति न तु स्वकर्मणा निवृत्तिं कदापि ते न प्राप्नुवन्ति एते वस्तुतः सर्वदा एतेषाम् अहं प्रायः दृष्टवान् यदा न्याक् A++ यदा जातं तदा अश्रूणि मुञ्चितवन्तः एते विश्वविद्यालयस्य कृते एतेषां तादृशी प्रीतिः अपि च सर्वदा एते वयं क्वचित् EC मध्ये वा भवतु अथवा एकेडेमिक् कौन्सिल् मध्ये वा भवतु क्वचित् विश्वविद्यालयस्य विषये चिन्तनं कुर्वन्ति विश्वविद्यालयस्य स्वरूपं कीदृशं स्यात् अस्माकम् एवं नास्ति चेत् एवं नास्ति अत्र एवम् अवश्यं भवेत् इति कठोरवचसा ते वदन्ति स्म अपि च अधुनापि ते वदन्ति स्वविषयम् उपस्थापयन्ति तत्तु विश्वविद्यालयस्य अपि च परिसरस्य उन्नते एव तेषां सर्वदा लक्ष्यं वर्तते अतः तेषां कृते तेषां जीवनं सर्वदा सुखमयं भवेत् अपि च विश्वविद्यालयस्य प्रीतिः वर्धते तमाम् इत्युक्त्वा अहं विरमामि धन्यवादः आचार्येभ्यः मधुकेश्वरभट्टमहोदयेभ्यः कार्तज्ञं निवेदयामि इदानीम् आचार्यान् टी गणेश पंडितवर्यान् निवेदयामि कृपया समागच्छन्तु श्री गुरुभ्यो नमः अहं तु दाक्षिणात्यः पंडितः एते काश्मीरपण्डिताः पंडितं पंडितो दृष्ट्वा इति तु अस्ति एव परन्तु यदा अहं जीवने प्रथमवार जब जिंदगी में पहली बार जब मैं उत्तर भारत में मतलब काम करने के लिए निकला तब मुरली जी तो बहुत पहले ही निकल चुके थे तो मुरली जी से कहा मैंने फोन करके कहा तो मैं क्या करूं सुदेश जी को मैं व्यक्तिगत रूप से तो बिल्कुल नहीं जानता हूं तो क्या करूं करके मैंने सीधा मुरली जी से पूछा तो नैक के लिए एक टीम आदरणीय कुलगुरु ने बनाया था तो उसमें मेरी भी आवश्यकता थी तो मुझे यहाँ आना था तब तक यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मेरे दोनों गुरुजी जीवित थे तो क्या करूं करके तो मुरली जी ने एक ही बात बताई आप सुदेश जी को जानते नहीं हैं सुदेश जी भी आपको जानते नहीं हैं जब जान लेंगे तब आप ही कहेंगे करके तो मैंने यहाँ 6 महीने तक रहा डेपुटेशन में आया था तो 6 महीने के बाद एक दिन 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ था एक दिन ये दोनों बैठे थे 2 साइड्स ऑफ ए सिंगल कॉइन मैं बीच बीच में मजाक के लिए बताता हूँ जहाँ रमेश जी है सुदेश जी है बीच में गणेश जी को क्या काम है ऐसे कहता रहता था मैंने मुरली जी को पूरा बोलता रहता
तो रमेश जी सुदेश जी दोनों बैठे थे। भवान अत्रापि कार्यं कर्तुं शक्नोति भोः चिन्तयतु, ऐसे बोले। ये मेरे लिए उत्कृष्ट क्या कहते हैं, मैंने 6 महीने में ये हासिल किया। भवान अत्रैव तिष्ठतु, आप यहीं रहिए, यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो उसके बाद से तो भगवती सुदेश मैडम जो है वो यहाँ पर प्राचार्य थी, मतलब निदेशिका थी, पहली निदेशिका है। मैडम का भी बहुत योगदान रहा। आगे भी मैडम को भी पता नहीं था कि मेरा व्यक्तित्व के बारे में परिचय नहीं था, मुझे भी मैडम का उदार जो भाव था उसके बारे में परिचय नहीं था। जो 6-7 महीने मैं यहाँ रहा, ये परिवर्तन मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है। तो उसके बाद से मैंने जयपुर से मेरा वो क्या कहते हैं ब्रेक जो होता है ना वो जिंदगी में, मैंने सरोजा जी से भी एक बार बात किया था, वो भी संतुष्ट हो गए, मैं यहाँ आ गया, मतलब दिल्ली में आ गया हूँ जब उनको पता चला। बाकी तो भाग्यायत्तम वो कुछ नहीं कह सकते। सुदेश जी कहते थे, सुदेश जी वैसे तो उत्तर भारत के हैं मगर दक्षिण भारत का उनको पूर्ण परिचय है। अधिकांश उनका कार्यकाल शायद अभी मदन मोहन झा जी बताए तो उत्कल साहित्य को भी वो पढ़ते थे। आज जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक बताते नहीं है। मौनी बाबा की तरह वो बैठे रहते हैं, ऐसे अनपढ़ जैसे होते हैं ना वैसे ऐसे बैठे रहते हैं। संपूर्ण कुंभः न करोति शब्दम, वो ज्यादा नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जब आप 2 बार या 3 बार पूछेंगे तभी समस्या का समाधान कहते थे, नहीं तो वो कभी नहीं बोलते हैं, बहुत शांत तरीके से रहते थे। तो यहाँ पर सुदेश जी, रमेश जी के अलावा जो भी है, आचार्य अर्कनाथ चौधरी जी है, आचार्य रमाकांत पांडे जी है, ये इन सभी का आचार्य ईश्वर भट्ट जी है। विशेष रूप से पीछे जो दंपति बैठे हैं विजय दाती जी, वो दोनों दंपति को मैं देख रहा था। मुझे यहाँ पर सबसे पहले आश्रय उन लोगों ने दिया। ठीक है, जो अच्छे काम करते हैं उनके साथ अच्छा ही होगा, आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। तो बाकी भी जितने भी थे मेरे साथी, जहाँ फर्स्ट क्राइटेरिया से लेकर 7वें क्राइटेरिया तक जितने भी थे सबको मैं याद रखा हूँ, याद रखता भी हूँ। तो बहुत जबरदस्त रहा। शायद मुरली जी ने सच कहा, जयपुर परिसर को छोड़ के किसी और परिसर में यदि हम एक हेडक्वार्टर में तो बनेगा भी नहीं, वो तो मुरली जी को भी पता है, वहां बैठ भी नहीं सकते हम इतने लोग। फिर भी एक छोटे रूम में बैठ के हमने यहाँ पर काम किया, A++ मिला। इसमें सभी का योगदान है, किसी एक का नहीं है। तो इस परिसर के निदेशक के रूप में, शिक्षा शास्त्र विभाग के एक वरिष्ठ आचार्य के रूप में आगे भी वो काम करेंगे। जैसे तो मैंने शिक्षा शास्त्र विभाग, मेरा विभाग भी है, मगर काम तो कुछ और ही करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, आगे करना भी है। तो जैसे हम IKS के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, मैंने अभी रुड़की से कुछ सीख के आया हूँ इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में। तो वर्केडी जी भी वही कह रहे थे। तो IKS प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, जो B.Ed करेगा वो संस्कृत टीचर ना बने, कुछ और करे। संस्कृत में उद्यम प्रोत्साहन केंद्र जो है वो नहीं है, उसका कैसे निर्माण हो, इस विषय में हम आप सभी का मार्गदर्शन लेंगे। आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए क्योंकि आपका अनुभव उतना ही है। और रमेश जी को भी मैं इस संदर्भ में, तो दोनों मित्र है, मैं वीडियो में मतलब वीडियो क्लिप्स में देख रहा था, सहैव तो अभी अग्रे नाम तेषामपि निवृत्तिः अस्ति एव, नाम सहैव अध्ययनं, सहैव वासः, सहैव सर्वविधं कार्यं कृतमस्ति। अन्ते एकेपि अस्माकं ज्येष्ठाः अत्र उपस्थिताः सन्ति, अत्र जयपुरपरिसरीयाः, एवञ्च अस्माकं ज्येष्ठाः ये उपविष्टाः सन्ति। अहं मालां तु न दत्तवान्, तो मालां तु न खादन्ति, यत् खाद्यमस्ति तेषाम् इष्टमस्ति तदानीतवान्, तत् सभामुखं दातुं न शक्नोमि, तत् पाथेयरूपेण यतः सर्वेभ्यः दातुं न शक्यते, तत् दत्त्वा अहम् इतः निर्गच्छामि। धन्यवादाः। आचार्याणां कार्तज्ञम। सर, आप कह रहे थे राजस्थान की भूमि की विशेषता है, और जो भी राजस्थान की भूमि में आता है तो निश्चित है कि यहाँ का आतिथ्य और इस भूमि की जो है वो पवित्रता है।
इसलिए ये महान है और हम भी इसीलिए यहाँ पर जन्म प्राप्त किए हम सब, इसलिए हम भी कृतज्ञ हैं। अब मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा, शांति मंदिर श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय वलसाड़ से पधारे हैं आदरणीय नवीन चंद उपेती जी, कृपया आए और सम्मान करें सर का। डॉक्टर दिनेश महोदया, डॉक्टर परमेश महोदया, हाँ सर, हेलो सर, एक हेलो, कृपया शीघ्रम् आगच्छन्तु। त्वरेव गच्छन्तु। यस सर, कंप्लीट। मैं कृतज्ञ निवेदन करता हूँ। इसी क्रम में डॉक्टर परमेश जी से निवेदन है, कृपया सम्मान करें। डॉक्टर दिनेश जी से निवेदन है। महोदया संप्राप्ताः सन्ति, निवेदयामि कृपया आगच्छन्तु। जगद्गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयात् समागताः सन्ति। कृपया मंच पे पधारें। सम्मान की वेला में यस सर, बाबूलाल शर्मा जी, आदरणीय महेंद्र कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार बुटोलिया जी, डॉक्टर योगेंद्र जी, साइड में आप साइड चेंज कर दो। हाँ, आपको कृपया आप आगे आ जाएं। डॉक्टर हरिओम जी की ट्रेन है, कृपया आप आगे आ जाएं। सौभाग्य का अवसर है, सर की जो ख्याति बहुत कुछ अर्जित डॉक्टर विजय कुमार दादी जी, परियोजना अधिकारी, सक्षम अधिकारी महोदय, आदरणीय लोकेश गुप्ता जी मंच पे पधारें सर के स्वागत के लिए।
आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से पधारे हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी, सर के सबसे छोटे भाई हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया अभिनंदन करें, सम्मान करें। के लिए मैं डॉक्टर गणपति हेगड़े जी से निवेदन करता हूं, कृपया अभिनंदन करें सर का। आचार्य गिरधर राव जी से आग्रह करता हूं, सम्मान के लिए मंच पे पधारें। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से पधारे हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी, आदरणीय गुरु जी के सबसे छोटे भाई हैं, सहोदर हैं। आप भी यहाँ राजस्थान में ही काफ़ी वर्षों से जो है आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय छोटी भाई मीना जी, प्रोफेसर छोटी भाई मीना जी से आग्रह करता हूँ, कृपया अभिनंदन के लिए पधारें। वेद व्यास परिसर से पधारे हैं डॉक्टर मनोज श्रीमाल जी। सम्मान अभिनंदन के लिए पधारें। सभी करतल ध्वनि से जो है सम्मान करें।
पेज ही बाहर लेके आए। आदरणीय सुरेंद्र सिंह नरूका जी अभिनंदन कर रहे हैं। धर्मशास्त्र विभाग जयपुर परिसर से निवेदन है, कृपया अभिनंदन के लिए पधारें। धर्मशास्त्र विधि शास्त्र आइए मैम, थोड़ा सा आगे। एक मिनट। कैमरा लगा दिया कृपया थोड़ा शीघ्र करें। मैं श्रद्धेय गुरुजी गोपीनाथ शर्मा जी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी से आग्रह करता हूँ। श्रद्धेय गुरुजी अर्कनाथ चौधरी जी से निवेदन करता हूँ। आचार्य गुरुजी श्री मोहनलाल जी से निवेदन। हाँ सर, बधाई सर पर। हाँ, स्वागत के लिए जो है, अब जो है नहीं बुलाएंगे, आपको नाम से बुलाएंगे। हाँ हाँ, सूर्यास्त। हाँ, आचार्य कमलेश कुमार जैन जी से आग्रह है, कृपया अभिनंदन करें। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से पधारे हैं आचार्य राजधर मिश्र जी, मैं अभिनंदन करता हूं, कृपया मंच पे पधारें। आचार्य राजधर मिश्र जी सम्मान की इस वेला में कृपया पधारें। एक मिनट। साहित्य विभाग की ओर से सम्मान के लिए निवेदन करता हूं। गुरुजी आचार्य राम कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पे पधारें सम्मान के लिए।
और इसी के साथ साहित्य विभाग की ओर से सम्मान किया जा रहा है। वो क्लिक कर सब पहले आग के पास ही लेके जाएगा, तब तक तो देर हो जाएगी। आग के पास ही रखा। इसके बाद सिवाड़ घुसमेश्वर ट्रस्ट द्वारा सम्मान के लिए डॉक्टर विनोद शर्मा जी से निवेदन करता हूं, और वो स्वयं अपनी तरफ से और सिवाड़ घुसमेश्वर ट्रस्ट द्वारा सम्मान भेजा गया है, इसलिए मैं डॉक्टर विनोद शर्मा जी से निवेदन करता हूं, कृपया पधारें, धर्मपत्नी के साथ पधारें। हाँ, कार्यालय से शंकर जय किशन जी से निवेदन करता हूं। कार्यालय से शंकर जय किशन जी। सभी कार्यालय कर्मयोगियों के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, कृपया पधारें। डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत जी पधारे हैं सम्मान के लिए, आप मंच पे पधारें। डॉक्टर रघुवीर शर्मा जी पधारे हैं, अभिनंदन के लिए पधारें, स्वागत है। बोल रहे कुछ बोल मुँह से बोल देगा, सामने देखो ये वो नहीं बोलेगा तो नहीं सुनेगा। अरुण जी को बुलाया, ISBI सामने अभी यस हाँ ये कर दिया थोड़ा थोड़ा पुलिस हेडक्वार्टर क्राइम ब्रांच से पधारे हैं आदरणीय अरुण कुमार शर्मा जी। आग्रह करता हूं कृपया मंच पे पधारें। पुलिस हेडक्वार्टर क्राइम ब्रांच से पधारे हैं श्रीमान अरुण कुमार शर्मा जी। पीछे कर जाएगा मेरे पीछे मुझे करेगी पीछे छोटे बड़े हाँ यार। इसके बाद में शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा जयपुर परिसर से सम्मान के लिए सभी विभागीय सदस्य पधारेंगे और निदेशक महोदय जी के नेतृत्व में सम्मान करेंगे सरकार। सभी विभागीय सदस्य प्राध्यापकगण पधारें कृपया। निदेशक महोदयानां निर्देशने सम्माननं वयं सर्वे कुर्मः। वेद विभाग से पहले करेंगे। वेद विभाग से कृपया पधारें, स्वागत। लीजिए आप वेद विभाग से सुधाकर जी कृपया सम्मान के लिए पधारें। मैम पास में आइए आप भी।
सेंटर है तो भेज को इधर इधर आ रहे हैं अब इससे काम होगा हाँ सर इसमें आगे वो मैडम आँख ऊपर निकाली है हाँ तो हाँ हाँ खड़ी की पुष्पवती एक मिनट थोड़ा सा पास में ये आप लोग ग्रुप हाँ ग्रुप बना लीजिए आप सभी हाँ सामने देखिए एक मिनट वो पहले सम्मान कर देते हैं। हाँ सोमवार को छुट्टी है ना वही है वो मुसलमान वो तो परसों ही है संडे को संडे को देख लीजिए ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री लोकेश सामने देखिए आप लोग ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् हाँ गाड़ी चलेगी शिक्षा शास्त्र आराम ये पीछे जाके हाँ हाँ सामने देखिए आप लोग कैमरा फेस कीजिए कैमरा फेस एक मिनट हाँ यस ओके दिनेश जी ग्रुप फोटो के रूप में लोगों को भी ग्रुप हो जाता आईटेप छात्रों से निवेदन है कृपया मंच पे आए। आईटेप के छात्र सर के निर्देशन में यहाँ आईटेप प्रारंभ हुआ है। विनोद जी से निवेदन करता हूँ कुसुमेश्वर ट्रस्ट के द्वारा जो है सम्मान लेकर के आए हैं, कृपया मंच पे पधारें। डॉक्टर विनोद शर्मा जी, सिवाड़ कुसुमेश्वर ट्रस्ट द्वारा सम्मान भेजा गया है। डॉक्टर शिवचरण जी पधारे हैं। यस देखिएगा थोड़ी जगह छोड़ना कृपया सभी विराजे। आग्रह कृपया सर्वे उपविशन्तु। इदानीं आचार्याः आचार्याः सुदेश कुमार शर्मा महोदयाः उद्बोधनं करिष्यन्ति। यतोहि एतेषाम् अनुभवः वर्तते, प्रीतिः अस्ति एव। भवन्तः सर्वे अपि समागताः सन्ति। शिक्षाचार्य छात्राः अपि सम्माननार्थं गच्छन्ति। गच्छन्तु कृपया। जम्मूतः समागताः। बढ़िया सेंटर 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 यस
हाँ सर देखिए हाँ यस देखिए मैम सामने कृपया शीघ्रम् ऐटक् छात्राः शिक्षाचार्य छात्राः शीघ्रं हाँ देखिए यस हाँ उनका जन्म 1940 का हाँ यस देखिए लिखा पाया मैं सर से आग्रह करता हूं कृपया अमृत वचनों से हमें अभिप्रेरित करें, आशीर्वाद प्रदान करें। सम्मान के लिए बापूनगर से पधारे हैं राजमोहन शर्मा जी, आपका अभिनंदन, स्वागत है जयपुर परिसर में। सर से आग्रह है, आशीर्वाद प्रदान करें कृपया। क्षणे अहं कदापि न भावितवान् यत् मदीया न केवलं शिष्यपरम्परा, सुहृत्परम्परा, आचार्यपरम्परा अद्यत्र मां प्रोत्साहयितुम् अत्र सम्प्राप्ता वर्तते, तो अधिकं कश्चन किं वा याचेत, किं वा इच्छेत। मेरे जयपुर के आगमन पर जिन्होंने सबसे पहले, जिस परिवार ने मुझे इस जयपुर में महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं बाहर का हूँ, जम्मू से आया हूँ। अंत में जिनको आपने देखा, आचार्य राजमोहन शर्मा जी, कांता जी, हमारे बड़े भाई वही थे। उन्होंने ही हमेशा छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको पाला, देखा, तो हम दोनों अपना अपना जो कर्म क्षेत्र है उसे पूरा कर पाए। उनका आशीर्वाद मिला, वो बीमार होते हुए भी यहाँ प्रस्तुत हुए। छात्रों को वही दिया जो गुरुजनों ने मुझे कहा था, उसे मैंने एक ऋषि ऋण समझ करके कोशिश की। ना समझने वालों के लिए भी मैंने कोशिश की, सारे प्रयोग किए कि आखिर कोई समझना क्यों नहीं चाहता, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ समझना नहीं चाहते। तो हम तो जीवन भर जो भी शिक्षा शास्त्र में एक प्रयोग करते रहे कि जो समझना ही नहीं चाहता उसको कैसे समझाना है, जो समझ नहीं पा रहा उसे कैसे समझाना है, और जो बहुत समझ पा रहा है और सोचता है कि मुझे समझने की जरूरत नहीं है, आखिर उसे भी कुछ समझाना है तो कैसे समझाना है। यही मैं और रमेश जी
दोनों मिलकर के इस संस्था में करते रहें, ये मेरा सौभाग्य है। और मेरे और रमेश जी के साथ इस संस्था को बहुत सारी चीज़ें देने, यानी बहुत सारे कार्यक्रमों को देने के लिए जिनका वरद हस्त रहा आचार्य चांदकिरण सरूजा जी, वो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हम वर्णन नहीं कर सकते हैं कि इस संस्था में चाहे वो इंडक्शन प्रोग्राम हो, चाहे रिफ्रेशर कोर्स हो, चाहे किताब पुस्तक लेखन हो, न जाने कितने कार्यक्रमों को उनके मार्गदर्शन में हमने पूरा किया। इस क्षण में आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, मैं वस्तुतः हृदय के अंतःस्थल से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और विशिष्य आज भगवती को जब बहुत भावुक देखा तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि हम अपना 100% तभी दे पाते हैं, 24 घंटे तभी दे पाते हैं जब जो परिवार है, जो घर है, उसे कोई संभाले। और मेरा ये सबसे बड़ा भाग्य रहा कि वो अपने कार्य को भी उतनी तन्मयता से करती रही, पढ़ाती रही और घर को भी संभालती रही। और मुझे चाहे बाहर जाना पड़ता था, चाहे घर यहाँ जयपुर में कार्य करना पड़ता था, कभी उसमें बाधा नहीं पड़ी। और शिष्य अपने बच्चों का, जिन्हों हो सकता है कि उन्हें अन्यों की तरह में उतना घुमा फिरा नहीं पाया, उतना समय नहीं दे पाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे सहयोग करते रहे और मुझे अपने कार्य निर्वहन में विभिन्नता मिलती रही। सभी छात्रगण, सभी उपस्थित मेरे शिष्यगण और सभी कर्मयोगियों को, और विशिष्य ये आचार्य परंपरा मेरे सामने बैठी है, ये राजस्थान की महनीय परंपरा है, उनका आशीर्वाद यदि मुझे मिला है, इससे बढ़कर मेरे लिए जीवन में और कोई भी बातें नहीं हो सकता। मैं पुनः आप सभी को नमन करता हुआ अपने वाणी को धन्यवाद। श्रद्धेय गुरुजी का कार्तज्ञ निवेदन करता हूँ। शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा की ओर से आज सम्मान समारोह किया गया। आप पधारे, हमारे लिए जो सदैव प्रेरणा के स्रोत हैं और अभी सम्मान कर रहे हैं रतनलाल जी। मैं आपका भी अभिनंदन और आभार करता हूँ। आशीर्वादं प्रयच्छन्तु प्रभु। महता आनंदेन उल्लासेन अनेके अत्र आचार्य सुदेश कुमार शर्मणां बान्धवाः, लोकबान्धवाः, आपद्बान्धवाः, अनेके अत्र सहयोगिनः स्वस्व मतम् अभिप्रायं श्लोकबद्धेन वाक्यबद्धेन अत्र उपस्थापितवन्तः। तत्सर्वं ममापि हृदये तादृश एव भावः विलसति। एषः महोदयः मम अत्यन्तम् अभिन्न सुहृद्वरः अस्ति। एतस्य महोदयस्य सान्निध्ये साहचर्ये अहं बहुविधं कलापान् दृष्टवान्, अनुभूतवान्। एतस्य महोदयस्य व्यक्तित्वं यथा भवद्भिः सर्वैरपि अनुभूतं तदेव ममापि अस्ति अनुभवे। एतस्य महोदयस्य इदानीं सेवानिवृत्तिः अभवत्, माम् एकाकिनं त्यक्त्वा गच्छति। तथापि मासचतुष्टयमिति कृत्वा अहमपि कथमपि, यतः सः गत्वापि इदानीं गृहकार्यः वानप्रस्थादिकं वा किमपि तथा आरब्धुं न शक्नुयात्। अतः अत्रैव तस्य मनः मण्डलायमानं भवेत्। अतः तस्य महोदयस्य सान्निध्यं पुनः साहचर्यं लप्स्ये। अहमपि मेलिष्यामि। वस्तुतः सह गमनेन सहचर भूत्वा कार्यकरणेन एक आनन्दः अद्वितीयः भवति, अनिर्वचनीयः भवति। तद् यः अनुभवति स एव वक्तुं शक्नोति। अतः तद् वचोभिः वक्तुं
प्रकटीकर्तुं न शक्यते। सः कश्चन अनुभवः अस्ति, काचित् अनुभूतिः भवति। अहं बहुधा यत्र क्वापि यदा क्वापि यत्किमपि कटु अपि वदामि तदानीमपि सः रमेश जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक 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 इत्येव उक्त्वा तस्य क्षणं दूरीकरोति स्म। अनन्तरं वदति न भवता बहु सम्यक् उक्तं, मया तत् न चिन्तितं, ठीक है आगे से हम ऐसे करेंगे इत्येव अनुनयपूर्वकं कार्यसम्पादनं। पुनः रात्रिर्भवतु प्रातः भवतु यदा इच्छति तदा दूरभाषया भाषणं। बहुविध यात्राम् आवां कृतवन्तौ। यद्यपि सः स्वपत्नीकः यात्रां न अकरोत्, अहं सपत्नीकः यात्रां न अकरवम्। आवां मिलित्वा बहुत्र यात्राम् अकुर्वम्। अतः एतादृश यात्रा अनुभवः अपि आवयोः सुमहान् अस्ति। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इत्युक्ते राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानात् प्रतिनियुक्तिरूपेण अन्य संस्थासु गतवान्। लोक जुम्बिश परिषद इति अत्र जयपुरे, पुनः राष्ट्रीय तत् NCERT नवदेहली। तदानीमपि अहम् एतं महोदयं न विस्मृतवान्। यत्र आहूतवान् तत्र एष महोदय उपस्थितः। अतः तत्रापि अस्माकं सख्यं दृढम् अभवत्। अतः अस्माकं परिवारः एतस्य महोदयस्य परिवारः सम्मिलितः एव अस्ति। वयम् अस्माकम् अपत्यानि अत्यन्तं मित्राणि सन्ति परस्परम्। अस्मदपेक्षया तेषां मैत्री दृढा अस्ति। ते बहुविध वार्तालापं कुर्वन्ति, अस्मान् अपि रञ्जयन्ति। अतः एतादृश सुहृदः, अभिन्न सुहृदः, सुहृद्वरस्य वा यदा प्राप्तिर्भवति तर्हि जीवने आनन्दस्य अतिरेकः एव भवति। मित्रम् एव वस्तुतः मार्गदर्शकः अपि भवति, मित्रम् एव सहयोगी भवति, मित्रम् एव सहचरः भवति, मित्रम् एव हितं बोधयति। एवं परस्परं मैत्री अत्र अस्ति इत्यतः एतादृशस्य मित्रस्य सम्प्रति सेवानिवृत्तिः अनुपदमेव अस्माकमपि सेवानिवृत्तिः भवत्येव। अतः आवां सः दाक्षिणात्यः नास्ति, अहं काश्मीरेया नास्ति, परन्तु आवयोः राजस्थानित्वम् अस्ति, हमारे राजस्थान। अतः आवयोः राजस्थानत्वं यदस्ति तद् वस्तुतः राजास्थानम् अस्ति। आस्थाने आवयोः अत्र मैत्री अभवत्, दृढा अस्ति। आवां मिलित्वा बहु चिन्तनं विहितं, कार्यं कृतं, किञ्चित् कृत्वा दर्शितं। यत्र वक्तव्यं तत्र बहु स्फुटतया आवाभ्याम् उक्तम्, उच्यते, वक्ष्यते च। तत्र कदापि संकोचः न क्रियते। अतः तादृशस्य निर्मल मनसः सुहृदः यदा वयं सेवानिवृत्तौ आनन्दोऽपि जायते। पुनः अत्रैव अस्ति, यदि अन्यस्मात् प्रदेशात् आगच्छति तर्हि इमं प्रदेशं त्यक्त्वा गमिष्यति इति कदाचित् वियोगः भवेत्, परन्तु अत्रैव अस्ति। सुदृढं भवनं निर्मितवान्, अत्रैव पुत्री अस्ति, जामाता अस्ति, तर्हि कुत्र वा याति। अतः पुत्री कारणादपि अत्र जयपुरे एव वासः भविष्यति। अतः एतादृशस्य अत्रैव निवासः अस्ति। ममापि गृहम् अत्र अस्ति, अतः चतुर्मासानन्तरम् अहमपि अत्र इतः गन्तुं न शक्नोमि, अत्रैव भविष्यामि। कालः किं वक्ष्यति इति वयं प्रतीक्षां कुर्मः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव भवावः। अतः आवयोः सख्य सहचरत्व आनन्दम् अनुभवत्। भवतां सर्वेषां पुरस्तात् अस्य महोदयस्य सेवानिवृत्तौ सौप्रस्थानिकम् इदं शुभं स्यात्। सः इतोपि आयुरारोग्य ऐश्वर्यं लभमानः सपत्नीकः सदारदारकः सुखी भवतु। अस्मान् न विस्मरेत्, तावान् विश्वासः ममापि अस्ति।
अहं न विस्मरामि अतः सोऽपि न विस्मरिष्यति अतः मैत्री भावः सर्वदा अस्मासु भवेत्। एतस्य महोदयस्य यत्र गृहवासः बापूनगरे राजमोहन महोदयस्य वार्तां कृतवन्तः एषः तत्र आसीत् महोदयः दीपिकायाः जन्म अनन्तरं माधवस्य तत्र जन्म अभवत्। अनन्तरम् एते ततः रिक्तीकृत्य अन्यत्र गतवन्तः। अहम् आगतवान्, तत्र वासं कृतवान्। मम पुत्रस्य जन्म तेषां गृहे अभवत्। अतः अस्माकं द्वयोरपि परिवारयोः तत् गृहं बापूनगरम् अत्यन्तं बापूजी बहुत याद तयोः राजमोहन महोदयस्य माता या आसीत् तस्याः वात्सल्येन अस्माकं परिवारस्य अपत्यानि उत्तमतया संस्कारं प्राप्तवन्ति। अतः एतान् सर्वदा अहं स्मरामि। यत्र यत्र इदानीम् एषः गच्छति मास अनुपद अनुगच्छ, अतः अनुजरूपेण अहम् अनुगच्छामि इत्युक्त्वा भवतः सर्वानपि अभिनन्द्य अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य भवन्तः अत्र आगतवन्तः, स्वस्व स्मृति परम्पराम् अत्र उपस्थापितवन्तः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं साधुवादैः सभाजनं करोमि भवतः सर्वान् अपि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। देशकेभ्यः कार्तज्ञं निवेदयामि, धन्यवादान् वितरामि। इदानीं समागतेभ्यः अतिथिभ्यः कार्तज्ञं निवेदयामि। ऐक्यमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। कृपया भोजनस्य व्यवस्था अस्ति, भवन्तः दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इधर इनकी तरफ देखिए मैडम। मेरा भी ले लो यार, मेरा अभी तक एक भी फोटो नहीं आता है। ओके ओके रीजनल यस ओके। आपके चाचा को भी, अच्छा आपके चाचा को भी बुला लो। आराम से प्लीज हॉल। फ्रेश नहीं चल रही, फ्रेश हो गई। अब चला ओके। असली से कीजिए आराम से। यस ओके। हॉल ओके ओके आराम से 2-3-4 कीजिए। यस वापस से इस वाले में, इस वाले आई क्लोज ओके। होल्ड ओके। ओके थैंक यू मैम। इसमें इस वाले में वापस ओके बेटा यार देखो ओके। लेट हो गया इस घर का
पता है नहीं मेरे को पता बात पूरा तो नहीं दिया हाँ, मैं yes, तो सर, देखो। मैं भी नहीं कर पाया तुम भेजा तो मैंने होल्ड होल्ड Thank you.